सभी मम्मियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और सादर जय जिनेंद्र। जी हाँ, मम्मियों से संबंधित जितनी भी समस्याएं हैं, मम्मियों के जीवन को अच्छी तरह से विश्लेषित करते हुए उनके सभी पहलुओं पर विचार और मंथन करते हुए हम अपने वीडियो का चुनाव करते हैं, जिससे हमारी मम्मियाँ अपने जीवन के सभी पक्ष, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, सांस्कृतिक सभी पक्षों को सामने रखकर अपने जीवन में आगे बढ़ें और उन्नति करें। इसी को ध्यान में रखते हुए मिसेस मम्मी चैनल मैंने बनाया है, ताकि सभी मम्मियों के भावनात्मक, आध्यात्मिक सभी पहलुओं पर प्रकाश डालते हुए मैं उनकी सभी समस्याओं का समाधान कर सकूं और मम्मियाँ इन YouTube वीडियोस को देखकर अपने में अपनी मानसिक क्षमताओं में विकास कर सकें और जीवन पथ पर आगे बढ़ सकें और सुरभित हो सकें। जी हाँ, हम सभी मम्मियाँ प्रतिदिन घर के कार्यों में लगी रहती हैं। कुछ कामकाजी मम्मियाँ भी हैं जो दिन भर कामकाज में लगी रहती हैं। ऑफिस जाना, अलग अलग कंपनियों में सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, कुछ टीचर्स हैं और इसके साथ ही साथ कुछ अपने पुरुषों से कंधे मिलाकर अंतरिक्ष तक की यात्रा में आगे बढ़ रही हैं। और इसके साथ साथ कुछ हमारी मम्मियाँ साइंटिस्ट भी हैं। इन सभी कार्यों को भली भांति अच्छे ढंग से करने के लिए हमारी मम्मियों में मानसिक क्षमता, शारीरिक क्षमता और इसके साथ साथ अपने घर परिवार दोनों को देखते हुए, बच्चों की परवरिश करते हुए अपने आप को जीवन पथ पर आगे बढ़ाने की क्षमता रखने वाली ये मम्मियों के लिए हम सभी मम्मियाँ क्लैपिंग करेंगी। जी हाँ, लेकिन इन सब कार्यों को करते हुए हमारी मम्मियाँ जो कार्य करती हैं और उन कार्यों को करने में किन किन कार्यों को उनको प्राथमिकताओं के क्रम में रखना है और किन कार्यों को पीछे रखना है, इसका चुनाव वह अपने विवेक के आधार पर निश्चित करेंगी। क्योंकि अगर हमारा परिवार है तो नौकरी के साथ साथ, जॉब के साथ साथ, व्यवसाय के साथ साथ हमें अपने परिवार की प्राथमिकताओं को पहले क्रम में रखना है, जिसमें हमारे बच्चे आते हैं, हमारे बुजुर्ग आते हैं। तो हम अपने प्रोफेशन के समकक्ष भी इनको साथ साथ लेते हुए चलें, ताकि दोनों कार्य हम ठीक ढंग से कर पाएँ। तो इसके लिए हमें टाइम मैनेजमेंट को अपनाना पड़ेगा, दोनों को समान समय देना होगा, बढ़ते हुए बच्चों के लिए भी हमें समय निकालना होगा और साथ ही साथ अपने घर में बुज़ुर्गों को भी समय देना होगा। तो हमें हमेशा अपने प्राथमिकताओं के क्रम में इन दोनों को भी आगे रखना होगा। दूसरी चीज़ प्राथमिकताओं के क्रम में देने की होती है कि हम अपने घर के मैनेजमेंट को देखते हुए भी कार्य करें, सोशल वर्क भी करते चलें, ताकि समाज में भी हमारा स्थान बना रहे और हम उस समाज से जिसमें हमें आगे बढ़ना है और उसी समाज के साथ हमें जीवन यापन करना है, हम उसके साथ भी अपना दखल बनाए रखें। इसके साथ ही साथ अब हमें यह भी देखना है कि ज़िंदगी में हम जो काम कर रहे हैं उसका आगे अंजाम क्या होता है। कभी कभी भी हम अपने अगले स्टेप के बारे में मम्मियाँ सोचती ही नहीं हैं। अगर हम कोई कार्य कर रहे हैं तो हमें यह भी सोचना है कि उस कार्य का अगले कदम में क्या अंजाम होगा, क्या यह कार्य सही है, क्या गलत है। मसलन अगर हमारे बच्चे हैं, हमारे बच्चे जैसे जैसे बड़े होते हैं, जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल बच्चे 13-14 ईयर्स के हो गए तो बच्चे प्रायः जिद करने लगते हैं कि मम्मी हमें गाड़ी चलाना सिखा दीजिए, स्कूटी चलाना सिखा दीजिए, कार ड्राइव करना सिखा दीजिए। तो यहाँ हमें एक उदाहरण के लिए अगले कदम सोचना पड़ेगा कि बच्चे छोटे हैं, वह शारीरिक रूप से तो हमें दिख रहे हैं कि क्षमतावान हैं, लेकिन एक्चुअली कानूनी दृष्टि से 18 ईयर्स के बाद ही बच्चों को गाड़ी ड्राइव करना सिखाना चाहिए और उन्हें चलाने की अनुमति और स्वतंत्रता हमें प्रदान करनी चाहिए। तो हमें अपने छोटे छोटे कार्यों को ध्यान में रखकर ही अपने आगे के कदम बढ़ाने चाहिए। जैसे बच्ची हैं, घर में गर्ल्स हैं, बेटियां हैं, तो हमें यह ध्यान रखना है कि बच्चियों के आजकल हम देख रहे हैं कोएड है, बच्चियां बाहर पढ़ने जाती हैं, लेकिन अगर बच्चियां अपने साथ में अपने जो साथ में सह शिक्षा जो प्राप्त कर रहे हैं, जो बॉय हैं उनके साथ में वह फ्रेंडशिप रख रही हैं, तो हमें उस नवीनता को अपनाते हुए बच्चियों को साथ में यह भी समझाना पड़ेगा उसकी बेनिफिट कि आप लड़कों से बात कर रही हैं, शिक्षा ग्रहण कर रही है, वहाँ तक ठीक है, लेकिन उनकी दोस्ती एक जो आपकी फीमेल फ्रेंड है उसी की तरह उसकी दोस्ती भी रहनी चाहिए।
वह अपनी सीमाओं को पार ना करे, इस बात का ध्यान रखते हुए आप उसके साथ लिमिट्स रखते हुए दोस्ती बनाए रखें। तो हमें इन सब चीज़ों का ध्यान अपने आगे के कदम को भी ध्यान में रखते हुए अपने कार्यों को संपादित करना चाहिए और बच्चों को समय के साथ शिक्षा भी देनी चाहिए कि कौन सी चीज़ उनके लिए सही है और कौन सी चीज़ गलत है। प्रायः आजकल जो लड़के हैं वह जिम ज्वाइन कर लेते हैं। जिम ज्वाइन करने के दौरान वह प्रोटीन खा रहे हैं, न्यूट्रिशंस फूड खा रहे हैं, अच्छी बात है, कोई गलत नहीं है, लेकिन हमें उन्हें बताना चाहिए कि कोई भी चीज़ वो एक्सट्रीम में ना लें, यूज टू ना हो जाए उस चीज़ के। वो इस बात का ध्यान रखें कि हमारे बुज़ुर्ग भी, हमारे मम्मी पापा भी सामान्य भोजन करते हुए आज स्वस्थ हैं और इसके लिए उनको अलग से कुछ एक्स्ट्रा खाद्य पदार्थ लेने की आवश्यकता महसूस नहीं होनी चाहिए। शरीर जो है प्रकृति के अनुसार अपने आप को अपने आप करेक्ट करता रहता है और आवश्यकता है कि हम अच्छा फ्रेश भोजन लें, स्वास्थ्यवर्धक भोजन लें और अपने आप को प्रसन्न रखें और साथ में व्यायाम भी करते रहें। यही ज़्यादा ज़रूरी है, उसके अलावा जीवन में कुछ भी ज़रूरी नहीं है। यह बच्चों को आप समय समय पर शिक्षा देते रहें। इसी के साथ साथ हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हम बच्चों को जीवन जीने के लिए सिर्फ उनका आत्मविश्वास और संतुष्टि ये ज़्यादा ज़रूरी है, यह हम बताएं और उन्हें समय समय पर अच्छी शिक्षा देते रहें और स्वयं भी अपडेट होते रहें और उनको भी अपडेट करते रहें। नमस्कार।